सो वेलकम बैक। तो ये चैप्टर है बीटा फंक्शन पर, जिस पे मैं ट्राई करूँगा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली आए हैं उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आ गए हैं। तो मेरा फोकस है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करूँ विद कंसेप्ट्स। उसमें मैं बेसिक्स भी क्लियर करूँगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ाया था। अब ये वाले वीडियो में हम बीटा फंक्शन देखेंगे। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, गामा और बीटा फंक्शन, ये सबसे इजी चैप्टर है और इसमें हमको लगता है कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है, जैसे कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा हो। तो अब देख लेते हैं कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। देखो, मेन डिफरेंस अगर तुम देखो तो पहले तो लिमिट्स में फोकस करो। जो गामा फंक्शन होता है ना, उसमें लिमिट्स में इन्फिनिटी दिया रहता है, और जो बीटा फंक्शन है उसमें वन वैल्यू दी रहती है। देखो, लिमिट्स में फ़र्क है यहाँ पे और यहाँ पे। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। देखो, यहाँ पे n है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे बीटा फंक्शन में तो यहाँ पे m और n है, मतलब दो वेरिएबल हैं। तो ये है मेजर डिफरेंस। एक वन वेरिएबल होता है गामा फंक्शन में और बीटा फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं। और लिमिट्स का मैं तुमको बता चुका हूँ, ये लिमिट्स के बारे में है। ओके, और ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, लगता है कि हमें इंटीग्रेट करना है ये क्वेश्चंस में, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे पहचाने कि कौन सा बीटा फंक्शन है कौन सा गामा फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। जैसे कि मैंने तुमको बताया, जो 0 से लेके 1 तक होगा वो क्या होगा, बीटा फंक्शन। तो यहाँ देखो, यहाँ बीटा फंक्शन लिखेंगे। ऑल्सो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीटा दिया है, और ऊपर भी देखो यहाँ पे भी बीटा दिया है। एक तो यही हो गया आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे देखोगे तो 0 to इन्फिनिटी दिया है, इसका मतलब ये गामा फंक्शन है। और ये वाली ट्रिक मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है। ओके, तो ये 100% तो नहीं है, लेकिन 90% वर्क करती है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। अब नेक्स्ट वाला जो होगा तुम उसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, मैं स्लाइड करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, 0 to इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है गामा फंक्शन का क्वेश्चन, गामा फंक्शन। और यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी दिया है, मतलब 0 to 1 दिया है। तो ये है बीटा फंक्शन। तो तुमको अब आइडेंटिफाई करने आ गया है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब पहचाने कैसे एग्ज़ाम में। नहीं तो क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला क्वेश्चन बीटा से होगा या गामा से होगा। तो मैंने वो कन्फ्यूजन तुम्हारी दूर कर दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स को क्लियर करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बीटा फंक्शन के सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या आने चाहिए। तो एक तो ये है, ये इतना यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको करा रहा हूँ ये, मतलब ये वाला बेसिक्स, ये जो यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो, इसमें कैसे करते हैं। अगर मैं तुमको दिया 5, तो तुम उसे लिखोगे 4 - 1 फैक्टोरियल, जो कि होता है 3 फैक्टोरियल। एक और एग्जांपल दूँ तो अगर हम इसमें 7 लें, 7 क्या होगा, 7 - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ऑल्सो ये जो डंडा दिया है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं गामा, गामा बोलते हैं। तो इसको तुम क्या पढ़ोगे, गामा ऑफ 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गामा ऑफ 5। इसको क्या पढ़ोगे, गामा ऑफ 7। तो मैंने तुमको ये दोनों को सॉल्व करना सिखा दिया। ऑल्सो ये एक वैल्यू है जिसको तुम याद कर लो। इसमें क्या दिया है, गामा 1/2, जिसकी वैल्यू √π होती है। तो ये वैल्यू तुमको याद करनी पड़ेगी। इसका डेरिवेशन है, लेकिन वो मेरे को बहुत यूज़लेस लगा और बड़ा कंफ्यूजिंग लगा। मतलब मेरे को वो लगा नहीं इसका कुछ काम है हमारे सॉल्विंग में, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और अभी हमारा मेन फोकस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो नीचे वाले बेसिक्स हैं। देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया है, a = b²। मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, अभी ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैं इक्वल टू के यहाँ पर भेजूँ।
तो ये करने के लिए क्या करते हैं हम, A1/2 इक्वल टू B, ये इसका तरीका होता है। कोई भी पावर को साइड जब चेंज करते हैं तो वो अपॉन में आता है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे 2 था, जब हमने इसको साइड चेंज करवाई इक्वल टू के यहाँ पर भेजा तब ये अपॉन में आ गया। सेम अब तुम देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो 1/2 है इसको A की तरफ भेजना है। तो क्या होगा, A इक्वल टू 2 इक्वल टू B। इसमें भी क्या हुआ, ये अपॉन में था तो यहाँ पे अपॉन हट के ये ऊपर आ गया 2। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगा, जब मुझे 1/n को यहाँ भेजना है तो ये n ऊपर आ जाएगा। तो x n इक्वल टू y। ये वाला कैसे करेंगे अभी, देखो पहले तो हमें ये जो इतना टर्म है ना इसको सॉल्व करना है। x इक्वल टू y n 1 माइनस n अपॉन n। ये सॉल्व क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको भेजेंगे कैसे, जब तक ये पूरी वैल्यू एक फ्रैक्शन में नहीं होगी तब तक हम इसको यहाँ पे भेज ही नहीं सकते। ये रीज़न था, हमने इसको सॉल्व किया। अब क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को हम है ना आराम से अपॉन में लिख सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं। तो n अपॉन 1 माइनस n इक्वल टू y। अभी अगर तुमको थोड़ा टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं लग रहा होगा, मेन तो इतना ही था। ये मैंने तुमको प्रैक्टिस कराने के लिए करवाया एक्स्ट्रा थोड़ा टफ। जितना थोड़ा बहुत टफ करते हैं ना उतना पिछले वाले जो इजी वाले हैं ना, ये वाले इसमें कॉन्फिडेंस आता है। ये रीज़न था तो मैं थोड़ा टफ किया। अब देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। कोई भी एक्सपोनेंट में जब सेम पावर हो, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में देखो सेम है, सेम इसका टर्म है, तो उसकी जो पावर है ना वो माइनस हो जाती है। मतलब कैसे, जैसे देखो यहाँ पे टर्म a दिया है a की पावर x, यहाँ पे दिया है a की पावर y, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जब डिवाइड का लिखा हो, यहाँ पे डिवाइड है ना, डिवाइड है, तो क्या होता है, पावर जब ये ऊपर जाएगी ना तो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए यहाँ पे x a की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, ये अपॉन में है, डिवाइड में है, और दोनों के टर्म्स भी सेम है नीचे वाले, तो a इक्वल टू 3 माइनस 5, जो कि क्या हुआ, a माइनस 2। सेम हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी टर्म सेम है नीचे वाले, बस हमें पावर क्योंकि ये अपॉन में है तो ऊपर जाके माइनस होगा। तो 2 क्यूब माइनस 5 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -5 ऑलरेडी था ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब क्या होगा, अगर तुम देखोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव 5, जो कि क्या देगा, 2 की पावर 8। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टर्म सेम है, y है, तो हम इसके पावर्स को डिवाइड कर मतलब माइनस कर सकते हैं। तो y 2 माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 5। अब ये वाला करो, तुम वीडियो को पॉज भी करके कर सकते हो। y m प्लस 1 नेगेटिव ब्रैकेट n माइनस 1, तो क्या होगा, y m प्लस 1 माइनस n प्लस 1, जो कि देता है आंसर y m माइनस n प्लस 2। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, हमने अभी तक डिवाइड में देखा है, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे डिवाइड था। तो जब मल्टीप्लाई होता है ना तो यहाँ पे पावर्स ऐड होती है। जब भी देखो ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे डिवाइड था, ये रीज़न की वजह से यहाँ नेगेटिव आया। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, y m प्लस 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे पावर्स ऐड होती हैं। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिवाइड में क्या होगा, माइनस
और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऐड। इसका आंसर क्या हुआ, y। अब +1 -1 तो कट गए, तो m + n आया इसका आंसर। तो ये तुम्हारे बेसिक्स हो गए एक्सपोनेंट्स के, जो यूज़ होंगे अभी, जस्ट यूज़ होंगे क्वेश्चन पे जो मैं कराऊंगा। अब थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए तुम्हें, तो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस डाल दिए, तुम्हारे वापस से बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो एक मेजॉरिटी फार्मूला जो हमेशा हमने देखा है डिफ्रेंशिएशन पढ़ते टाइम, उसी का यूज़ करना है। तो देखो, जब मुझे ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, dx इक्वल टू 2t dt। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो देखो मैं तुमको थोड़ा दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। ये x का टर्म था, हमने क्या किया, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया। अब क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है ना, तो ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट होकर dx ही बनेगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, t की पावर 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ t की पावर 2। अब अगर हम ये वाले क्वेश्चन में डालें तो क्या होता है, d/dt, ये क्या होगा, 2t, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में दिया है कि जो n है, n बाहर आता है और n - 1 होगा, तो 2 - 1 इक्वल क्या, 2t, सिंपल। अब हमें क्या चाहिए था, हमें t² चाहिए, t²। तो t² लाने के लिए हमने क्या किया, ये जो dt है ना, इसको यहाँ पर भेजा, तो dt² इक्वल टू 2t dt, और ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो अभी देखो, ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, ये टर्म को तुम अगर समझ पाए तो ठीक, नहीं तो तुम डायरेक्टली याद कर लो। याद मतलब कैसे, तुम डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओ बस। यहाँ पे x है, तो यहाँ पे तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dx, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी इसलिए यहाँ पे dx आया। और ये जो टर्म है ना, इसको तुम इसके थ्रू फॉलो करो। तो अगर तुम ये फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो क्या आएगा, 3t 3 - 1, और क्या करना है, dt ऐड कर देना बस, सिंपल। ये तुम्हारी ट्रिक हो गई। वजह है कि इतना बड़ा वाला जो कैलकुलेशन मैंने कराया था, उसकी जगह तुम ये करो। तो ये क्या होगा, 3t² dt। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब तुम इस पर फोकस करो, ये कैसे करेंगे, जब √x इक्वल टू t दिया है, तो हमें क्या करना है, ये जो x है ना, इसका जो √ है, इसको यहाँ पर भेजना है। √ को कैसे लिखा जाता है, x 1/2 इक्वल टू t। अब तुमको पता ही होगा, जब हम एक्सपोनेंट्स में साइड चेंज करते हैं तो अपॉन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 नीचे है तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो x इक्वल टू t², यहाँ पे 2 ऊपर आ गया। और अब ये वाला जो टर्म है, ये सेम टू सेम इसकी तरह हो गया, तो ये तो तुम सॉल्व कर लोगे। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे, x की पावर 1/n इक्वल टू t दिया है, तो जब हम n को यहाँ पर भेजेंगे तो क्या होगा, पावर चेंज होगी, ये n नीचे है तो n ऊपर हो जाएगा, तो x इक्वल टू tn। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएट dx होगा, और इसको तुम इसके थ्रू फॉलो करो तो क्या होगा, n.t n - 1, और क्या करना, dt ऐड कर देना बस। ये था तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन, सिंपल सा। इसको मैंने अकॉर्डिंग टू अपना जो भी बीटा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया है, जो भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो अगर तुमने ये बेसिक्स क्लियर कर लिया था, तो अब तुम बीटा फंक्शन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ने के लिए हमें बीटा फंक्शन को थोड़ा देखना पड़ेगा कि बीटा फंक्शन दिखता कैसा है।
तो बीटा में देखो दो वेरिएबल है एम एन, तो इसलिए यहाँ पे दो वेरिएबल दिया है। तो ये एम एन क्या दिखाते हैं कि ये कोई भी टर्म है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर की जो एक्स है ना, इसकी पावर्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे x के ऊपर m माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 है और ये dx है। तो ये चीज़ तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, मैंने तुमको गिवन दिया है ये वाला इक्वेशन, तो मैं फाइंड आउट क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m और n की वैल्यू। तो ये फाइंड आउट कैसे करोगे, तुम्हें ये जो है ना इनकी जो पावर्स है सिर्फ इनको ट्वीक करना है n माइनस 1 और m माइनस 1 के फॉर्म में। तो ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली ऐड करो क्या, 0 और 1, मतलब क्या, यहाँ पे x की पावर 2 है ना, तो क्या करना, +1 और -1 ऐड करना। सेम यहाँ पे करो, 1 माइनस एक्स +1 +1 -1, और ये जो पॉजिटिव है ना इनको ऐड कर दो। तो क्या होगा, तुम यहाँ पे देख रहे हो -1, तो ये -1 बाहर आ जाएगा, सेम टू सेम इसकी तरह। यहाँ पे भी देखो -1 बाहर है, तो यहाँ पे भी हमने -1 को बाहर निकाल लिया। तो ये रीज़न था, हमने +1 -1 को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें ये 3 हो जाएगा, 3 - 1, और ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स 6 - 1 dx। अब तुम अगर ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे m माइनस 1 है, यहाँ पे 3 माइनस 1 है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि m 3 होगा, तो बीटा में ये क्या हो गया 3। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ओके। यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे 6 माइनस 1 है। तो जब इन्हें और इन्हें कंपेयर करोगे तो तुमको दिखेगा कि n 6 की वैल्यू दिखा रहा है, तो n क्या हो गया यहाँ पे 6। तो ये तुमने सॉल्व कर लिया 2 स्टेप्स में, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। और ये कुछ फॉर्मूले हैं बीटा फंक्शन को जब हम एक्सपांड करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 3,6 दिया है ना, अगर मैं तुमको बीटा इक्वल टू 3,6 दूँ तो इसको तुम कैसे करोगे, यहाँ पे बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 इंटू यहाँ पे n क्या है 6, और नीचे क्या होगा 3 + 6, तो ये क्या हो गया गामा 3 + गामा 6, मतलब मल्टीप्लाई गामा 6 अपॉन गामा 9। अब तुमको पता ही है कि गामा को कैसे खोलते हैं, 3 - 1 फैक्टोरियल करके। सेम यहाँ पे 6 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 9 - 1 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे तुम एक्सपांड कर दो कि इसको तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करके ख़त्म कर दो बस। और याद रखना कैलकुलेटर का यूज़ करना, भूल मत जाना एग्ज़ाम में, कैलकुलेटर इज़ मस्ट। और ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया, मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ये इस क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे देखो 0 to 1 है, इसका मतलब ये बीटा फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 5/2 है। अब हमें बीटा फंक्शन पता है कि यहाँ पे m-1 और n-1 फॉर्म में होना चाहिए, मतलब क्या, यहाँ पे -1 बाहर होना चाहिए, और सेम यहाँ पे भी -1 बाहर होना चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड +1 एंड -1। तो ये इक्वेशन में जब 0 to 1 है तो x की पावर क्या है 3/2,
यहाँ पे क्या किया, +1 किया, -1 किया है। सेम हमने 1 माइनस एक्स के जो पावर है 5/2, इसमें भी +1 किया है, -1 किया है और dx किया है। तो ये क्या होगा अब 0 to 1, जब तुम ये वाले टर्म को ऐड करोगे तो क्या होगा 5/2 और -1 बाहर रह गया, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा 7/2 -1 dx। अब देखो ये फॉर्म में आ गया, कौन से फॉर्म में आ गया, बीटा फंक्शन के फॉर्म में आ गया। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है m-1, तो यहाँ पे हमारा m क्या हुआ 5/2 और -1, सेम यहाँ पे n क्या हुआ 7/2 और ये -1 बाहर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, बीटा इक्वल टू 5/2 7/2। और इसको अगर तुम्हें फर्दर सॉल्व करना है तो तुम ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देना और आ जाएगा। वैसे तो ये MCQ वाला है तो यहीं तक इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसके मोस्टली रिपीटेटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आता हूँ स्लाइड को एडिट करके। अब हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। तो हमें क्या पता है बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है कि ये 0 to 1 लिमिट है, उसके बाद x की पावर m-1 और यहाँ पे n-1 है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स स्क्वायर n-1 dx। तो देखो अगर यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होता, सपोज करो यहाँ पे नहीं होता, तो अब हम क्या कर सकते थे, ये जो इक्वेशन है ना इसको डायरेक्टली यूज़ करके m और n लिख देते, है ना, और आंसर भी यही आता। बट क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो अब हम ये वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो x स्क्वायर है ना इसको t लेट करना पड़ता है। तो लेट क्या, x स्क्वायर इक्वल टू t। इसके बाद हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, 0 to 1 x की पावर m-1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस t और n-1 dx। ओके, अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि ये जो dx है ना, ये dx को हम रिप्लेस करें t के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे dt आ जाए। ऑल्सो यहाँ पे x दिया है ना तो ये भी t के फॉर्म में आ जाए। तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने x स्क्वायर t जो लेट किया था ना, तो देखो मैंने तुमको क्या सिखाया था, डिफ्रेंशिएट करना। तो ये x की पावर को तुम यहाँ पे भेजो, तो x इक्वल टू t 1/2। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, उसके बाद ये 1/2 बाहर और t 1/2 -1। तो क्या हुआ, और यहाँ पे dt, देखो dt भी लिखना है हमें, dt। तो dx क्या हो गया 1/2 t -1/2 dt। अब हम क्या करेंगे, जो dx है ना, तो ये dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो dx की वैल्यू यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, 0 to 1 x m-1 डॉट
1 माइनस टी n माइनस 1 और सब्सटीट्यूट वाला इक्वेशन 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1/2 और dt। सिंपल, कुछ भी टफ किया इसमें, हमने जितना भी इसमें किया ना वो सब मैं तुमको बता चुका हूँ, मतलब हमने डिफरेंशिएट कैसे किया था वो सब। तो अब हमारे पास क्या हुआ, dx की जगह dt आ गया। अब क्या बचा है, सिर्फ ये वाला टर्म बचा है, ये x को हमें रिप्लेस करना है। किससे करना है, t के फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो हमने क्या देखा अभी, x इक्वल टू 1/2। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। तो 0 to 1 t m माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पे जब m, यहाँ पे क्या हुआ, m माइनस 1 के अपॉन में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉन में दिया देखो। ओके, उसके बाद 1 माइनस टी n माइनस 1 और ये 1/2 टी माइनस 1/2 dt। ओके, सिंपल। ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, 1/2 बाहर आ गया। और हम अंदर की इक्वेशन को देखेंगे, तो 0 to 1। अब तुम देखो, ध्यान से देखना, ये t की फॉर्म, ये t की, इसके एक्सपोनेंट की पावर, इसकी एक्सपोनेंट की पावर, और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। मतलब क्या, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, देखो मैंने तुमको क्या सिखाया था कि जब सेम टर्म हो, नीचे सेम टर्म है, तो उनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं। तो अब नीचे देखो, यहाँ पे t कॉमन है, तो इनकी जो पावर्स है ना ये ऐड हो जाएंगी। चलो इनको ऐड करते हैं बगल में। तो t क्या दिया है, t m माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई t माइनस 1/2। तो ऐड करेंगे इसे, तो t m माइनस 1 माइनस 1/2, t इक्वल टू क्या हो गया, m माइनस 2/2। तो ये क्या हो गया, t m/2 माइनस 1। तो t m/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस t n माइनस 1 dt। तो देखो, पहले मैं तुमको थोड़ा यहाँ को बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये कुछ दिखेगा, तो m माइनस 2/2 आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, t को m/2 किया माइनस 2/2। ये एक साथ थे ना, तो मैंने इनको अलग अलग लिखा, m/2 और माइनस 2/2। तो ये माइनस 2/2 तो 1 बन गया, और ये m/2 ही रहा। ओके, अब हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मेन चीज़ क्या है, तुम्हें अब इसे, अरे ये इसे और इसे कंपेयर करना है। तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे t m/2 माइनस 1 है। ओके, यहाँ पे m माइनस 1 है, तो ये भी माइनस 1 बाहर है, इसमें भी माइनस 1 बाहर है, तो ये तो टर्म अपना सही होगा। यहाँ पे 1 माइनस टी है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है,
देखो टेम्पलेट तो एक ही फॉलो हो रही है ना, तो यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे dt है। ओके, तो अगर तुम ये वाले इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बीटा जो यहाँ पे m/2 है, यूजुअली क्या होता है m, तो यहाँ पे क्या आएगा m/2, कॉमा यहाँ पे क्या है n क्या दिखाता है n-1, यहाँ पे भी क्या है n, तो यहाँ पे क्या होगा n, और ये 1/2 क्योंकि कांस्टेंट था तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 1/2। तो हमें क्वेश्चन में यही दिया गया था सॉल्व करने के लिए, ये देख सकते हो। तो हमने सिंपली कुछ 2-3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए और एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। तो इसमें हमारा मेन मोटिव क्या रहता है बीटा फंक्शन में, तो जो बीटा फंक्शन का जो भी फॉर्मूला है उसके टेम्पलेट में लाना है। टेम्पलेट तो समझ रहे हो ना, जैसे लेटर राइटिंग में हमारा एक फॉर्मेट होता था, वैसे ही बीटा फंक्शन में एक फॉर्मेट है। तो हमने इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये फॉर्मेट में लेके आए। और तुम टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन जितने भी आए हैं ना PYQs में, वो सबका मेथड में हमने टी ही लेट किया है, उसको डिफ्रेंशिएट ही किया है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को एक्सपोनेंट्स में ऐड प्लस माइनस करके ही सॉल्व किया है। तो तुम्हारे जो बेसिक्स है वो तो मैंने क्लियर कर दिए, और तुम्हारा जो इसको सॉल्व करने का जो वे है वो भी तुमको बता दिया। तो अभी हम आगे 2 क्वेश्चन और देखेंगे और ये मेथड को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मिलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन में, इसको थोड़ा एडिट करता हूँ। अब हम ये वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 to 1 है, तो ये कौन सा है, बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभार कन्फ्यूजन होता है कि ये गामा फंक्शन है या बीटा फंक्शन है। तो मैं ये बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि वीडियो देखते देखते तुमको भी याद हो जाए। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या दी है 0 to 1, तो इसका मतलब ये बीटा फंक्शन है। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल टू m,n। इसको तुम क्वेश्चन पेपर पे भी लिख सकते हो, इसके मार्क्स मिलते हैं, शायद 1 मार्क रहेगा, 1 या हाफ मार्क। 0 to 1 x m-1 मल्टीप्लाई बाय 1 - x n-1 dx। तो ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बट यहाँ पे x होना चाहिए था, यहाँ पे √x है। तो इसको भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे। मतलब क्या, हम ये जो अंडर है ना, इसको हम क्या करेंगे, t लेट करेंगे। तो लेट t इक्वल टू √x। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, हमारे इक्वेशन में चेंजेस होंगे। क्या, ये जो √x है इसको t से रिप्लेस कर दो। 0 to 1 x की पावर क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस t 5 dx। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारा टारगेट है कि हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये जो dx है ना इसकी वैल्यू इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या दिया, t इक्वल टू √x। तो मैंने तुमको क्या बताया था, पहले हम जो भी √x है उसको t की तरफ भेजेंगे। तो क्या होगा, पहले तो √ को कैसे लिखा जाता है, x 1/2। अब यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे जाके ये नॉर्मल 2 हो जाएगा। तो t स्क्वायर इक्वल टू x। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो क्या होगा, 2t 2 - 1 dt इक्वल टू dx। और ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने डिफ्रेंशिएशन का, ये वाला। ओके, तो मैंने सब कवर किया है इस पर। तो इसके थ्रू हमारा आंसर क्या आएगा, ये फाइनल 2t dt इक्वल टू dx। तो dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब dx को यहाँ करो सब्स्टिट्यूट।
क्या करोगे तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन में कैसे चेंजेस होंगे तो उसको लिख देते हैं 0 to 1 x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2t डी टी। तो डी एक्स की जगह ये रिप्लेस हो गया, तो यहाँ रिप्लेस करने के बाद ये आया। अब हमारा टारगेट क्या होता है, x की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना। मतलब क्या, ये x की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये यहाँ पे सिर्फ ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट का ये काम है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है और वो m माइनस n जो भी है ऊपर, ये जो बीटा फंक्शन में जो m निकालना है n निकालना है वो अपने आप हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा 0 to 1। अब यहाँ पे देखो t के ऊपर क्या है 2, यहाँ पे भी क्या होगा t आएगा, t के ऊपर 2 और यहाँ पे 3 ऑलरेडी था ना, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इन केस यहाँ पे अगर t 1/2 होता, ओके, और हमें क्या करना पड़ता, एक्स क्यूब के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, तो क्या होता t 3/2। समझ रहे हो? तो सेम हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ पे अब अपॉन में तो था नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में था, तो ये रीज़न से यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। उसके बाद 1 माइनस टी पावर 5 2t dt। ओके, तो इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0 to 1 t की पावर 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी की पावर 5। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, तो 2 आ गया बाहर और मल्टीप्लाई में क्या रहा t dt। तो देखो मैंने तुमको क्या बताया था, जब टर्म्स नीचे की सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, क्या होता है, जो पावर होती है वो ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या है, t सेम है और इसकी पावर क्या है 1, यहाँ पे भी t सेम है, इसकी पावर क्या है 6, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या होगा, ये 6 + 1 7 0 1 t की पावर 6 + 1 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी 5 dt। ओके, अब हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें बस m-1 और n-1 फॉर्म में लाना है। मतलब क्या, यहाँ पे देखो -1 बाहर है, यहाँ पे भी -1 बाहर है, तब जाके m और n की वैल्यू आ सकती है। हम डायरेक्टली 7 और 5 को यहाँ पे नहीं लिख सकते जब तक हम -1 के फॉर्म में लेके नहीं आए। तो -1 के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड +1 एंड -1। तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्वेशन में 0 to 1 t 7 + 1 - 1, उसके बाद 1 माइनस टी 5 + 1 - 1 dt। अब क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में था, तो 2 से कुछ मतलब नहीं है। 0 to 1 t, अब तुम इतना ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा, -1 अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो t की पावर 8 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी 6 - 1 dt। तो क्या हुआ, अब 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा 8
कॉमा 6 आंसर आ गया, क्योंकि देखो m-1 के फॉर्म में हो गया ये देखो ये m-1 के फॉर्म में हो गया, और जो 1 माइनस टी था यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस एक्स का फॉर्म ले लिया उसने फॉर्मेट, और यहाँ पे n-1 यहाँ पे 6-1 है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 6-1 है, तो यहाँ पे n आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। तो ये था तुम्हारा बीटा फंक्शन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं विद कंसेप्ट्स। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं एरर फंक्शन और DUIS वाला चैप्टर कराऊंगा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।